राकेश टिकैत और हार्दिक पटेल में क्या समानता है? दोनों के दोनों राष्ट्रद्रोही हैं और दोनों के दोनों को विपक्ष ने मोदी सरकार को उनके सबसे चर्चित गढ़ से अपदस्थ करने के लिए तैयार किया था। लेकिन दोनों की हरकतें ऐसी निकली कि उन्होंने थाली में सजा के भाजपा को उनके प्रिय राज्य सौंप दिए। हार्दिक पटेल की गुंडई ने गुजरात को पुनः भाजपा की झोली में डाल दिया और अब राकेश टिकैत के मुजफ्फरपुर नगर के संबोधन से इतना तो सुनिश्चित हो चुका है कि वे थाली में सजाकर उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंपेंगे। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का यह झामा विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ने वाला है और साथ में यह भी बताऊंगा कि कैसे टिकैत ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर यूपी को चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंप दिया है। हाल ही में मुजफ्फरपुर नगर में किसान महापंचायत आयोजित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित इस महापंचायत का प्रमुख उद्देश्य था कि कमजोर पड़ रहे किसान आंदोलन को धार दिया जाए और किसान नेताओं का शक्ति प्रदर्शन। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, इन लोगों यानी भाजपा ने हमेशा लोगों को बांटने का काम किया है और दंगे भड़काने का काम किया है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हम दंगे भड़काने वालों के हाथ में अपना उत्तर प्रदेश नहीं दे सकते। इसी के बाद राकेश टिकैत ने अपने समर्थकों से अल्लाहू अकबर के नारे लगाने को कहा, लेकिन जैसे ही जनाब को अपने निर्णय की गंभीरता समझ में आई, उन्होंने तुरंत ही हर हर महादेव के भी नारे लगवाए ताकि बात बिगड़ न पाए। इसके बाद राकेश टिकैत एक बार फिर कृषि कानून को हटवाने का घिसा पिटा राग अलापने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें अपने उत्पादों पर MSP की गारंटी चाहिए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। असल में अपने इस संबोधन में राकेश टिकैत ने एक ही तीर से दो निशाने भेदने की कोशिश की, परंतु अपने लिए नहीं, योगी सरकार के लिए। एक तो पहले किसान आंदोलन के लिए जन समर्थन लगभग खत्म हो चुका है और दूसरा मुजफ्फरपुर नगर में अल्लाहू अकबर के नारे लगवाकर राकेश टिकैत ने जाट समुदाय के आत्मसम्मान को चुनौती दी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टिकैत स्वयं एक जाट नेता हैं और इस तरह से अल्लाहू अकबर करना मुजफ्फरनगर के जाटों के घावों को कुरेदने का काम करेगा। वर्ष 2013 में जब एक लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर मुजफ्फरनगर में 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई थी, जिसके प्रतिरोध में भीषण दंगे भड़के थे, तब यही राकेश टिकैत कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जाट मुस्लिम एकता के नाम पर वे मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों का उपहास उड़ा रहे हैं और ये बात कई जाट इतनी सरलता से नहीं भूल सकते जितना राकेश टिकैत को प्रतीत होता है। इस बात का सर्वाधिक लाभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही होगा, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार हैं। इस बयान का उपयोग योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी सभाओं में भी करने वाले हैं। इसके अलावा शायद राकेश टिकैत यह भूल गए हैं कि यह वही मुजफ्फरनगर है जहां अभी हाल ही में संपन्न ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक परिषद चुनाव में उनकी पार्टी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा था। जिस प्रकार से हार्दिक पटेल को उन्हीं के गृहनगर मेहसाना तक में लोगों ने उसकी ओछी राजनीति के पीछे नकार दिया था, ठीक उसी प्रकार से राकेश टिकैत को उसकी घटिया सोच और उससे भी घटिया राजनीति के लिए ग्राम पंचायत में जबरदस्त पटखनी मिली, जहां उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को भाजपा के मुकाबले मात्र 4 वोट मिले। ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि अपने मुजफ्फरनगर के संबोधन से राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 की राह और अधिक सरल बना दी है। जिस प्रकार से उन्होंने निसंकोच अल्लाहू अकबर के नारे लगाए हैं, उससे न केवल उन्होंने लोगों के मन में से अपने लिए सहानुभूति की भावनाएं हटाने का प्रबंध किया है, अपितु आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए एक सशक्त अभियान की भी नींव रखी है। स्पष्ट शब्दों में अपने ओछे बयान से राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को थाली में सजाकर यूपी देने का प्रबंध किया है।